Hi, today's topic is stages of development. The development of human being passes through various stages. The stages are infancy period, that is 1 to 3 years, early childhood 3 to 6 years, late childhood 6 to 12 years, and adolescence 12 to 18 years. Today we will discuss about the education of the infancy period. Yes, infancy period, that is a period that is come from the natal to the 5 years. इन्फेंसी पीरियड दैट आई ऑलरेडी डिस्कस दैट, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जब बेबी वॉर्म में होता है तब से लेके 5 साल तक के बच्चे को इन्फेंसी पीरियड में लिया जाता है. यहाँ पे बेबी टोटली डिपेंड होता है पेरेंट्स पे. दैट इज अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबी. The security, the baby clothing, baby food, totally dependency of the child to the parents. Now, the infancy period, we will discuss about the characteristics of the infancy period. जैसे हमें पता लग गया कि बेबी जो है टोटली डिपेंडेंट है टू द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स यहाँ पे फर्स्ट एजुकेटर है ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स को खुद आइडियल होना होगा जिससे कि जो बेबी है वो वैसा ही बनना चाहे. ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे हेरिडिटी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज मतलब हमारे मेन एस्पेक्ट्स हैं जो कि ध्यान दिए जाते हैं. तो चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. जैसे यहाँ पे हमने इन्फेंसी पीरियड में बात की, तो फर्स्ट जो है फास्ट डेवलपमेंट. बेबी का बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट इन द फिजिकल, development of mental, development of motor skills and fast development of the emotion. फिजिकल डेवलपमेंट में बेबी की हाइट, वेट, ठीक है, ऑफ मसल्स डेवलपमेंट. मेंटल में यहाँ पे बेबी सेंसेस का काम करना शुरू हो गया. ठीक है, जैसे टच करना, टेस्ट करना, साइज का इंक्रीज होना, स्मेल कर पाना, तो ये सारी चीजें मेंटल एक्टिविटीज में आती हैं. मोटर एक्टिविटीज में बेबी अपने हैंड की मूवमेंट करना, ठीक है, लेग्स की मूवमेंट करना, अपनी आईज पे कंट्रोल कर पाना, वो डेवलपमेंट मोटर्स में आते हैं. और इमोशनल स्टेबल होना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जैसे कि गुस्सा हो रहा है बेबी, फियर फील कर रहा है, जेलसी हो रहा है, लव या अफेक्शन, सब चीजें वो शेयर करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट इज अ सेल्फ एजर्शन. बेबी थिंक दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. ठीक है, जैसे अगर पेरेंट किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो बेबी कहेगा यू आर रॉन्ग, आई वांट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेल्फिश. ही इज सेल्फिश, ही थिंक ओनली अबाउट इटसेल्फ. वो अपने बारे में ही सोचना चाहता है. डू यू नो व्हाई? रीजन बीइंग बिकॉज ही इज इनोसेंट. ठीक है, तो वो फर्स्ट 2 years में तो वो अनसोशल रहता है, लेकिन आफ्टर दैट ही वांट टू प्ले विद द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज अ इमोशनल अनस्टेबल. मान लीजिए बेबी किसी मॉल में गया और मॉल में जाने के बाद बेबी को वहां पे कोई डॉल पसंद आई और बेबी जिद करे मुझे तो ये डॉल चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे मम्मा ये डॉल चाहिए, लेकिन मम्मा मना कर रही हैं. तो ऐसे सिचुएशन में बेबी क्या अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगा और चुपचाप से घर चला जाएगा? नो नो, बेबी है वो वहीं पे लेट जाएगा और जिद करेगा, नो नो मम्मा, आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट इट राइट नाउ. तो दिस इज कॉल्ड द चाइल्ड इन्फेंसी पीरियड. नेक्स्ट इज द फास्ट लर्निंग प्रोसेस. बेबी बहुत जल्दी लर्न करता है, अपनी सेंसेस उसकी काम करनी शुरू कर देती है, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वर होता है, वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है. नेक्स्ट इज अ कॉपिंग टेंडेंसी. मान लीजिए पेरेंट जो है बेबी को मना कर रहा है, डोंट यूज मोबाइल फोन्स, डोंट वॉच टीवी. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट जो है खुद बैठ गए और अपना मोबाइल चला रहे हैं. ठीक है, सोशल नेटवर्किंग पे है. ठीक है, और बेबी यहाँ पे चुपचाप से बैठा है. क्यों? क्योंकि उसे तो मना कर दिया गया मोबाइल नहीं चलाना और वो कह रहा है मेरे साथ आप खेलो. तो ऐसी सिचुएशन में ही और शी इज ऑब्जर्विंग कि मम्मा खुद तो मोबाइल चला रही हैं, पापा खुद तो टीवी देख रहे हैं और मुझे कह दिया ना टीवी देखो ना मोबाइल देखो और मेरे साथ कोई खेलने नहीं. बेबी वांट टाइम एंड वी शुड बी आइडियल. हमें आइडियल होना चाहिए अपने बेबी के लिए. तो हमें वहां पे अगर हमने मोबाइल देखने के लिए मना किया तो हमें खुद भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. नेक्स्ट इज बेबी कब हैप्पी होता है? बेबी तब हैप्पी होता है व्हेन ही वांट टू प्ले एंड प्ले एट दैट टाइम.
जब वो खेलना चाह रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बेबी हैप्पी होगा, और जब बेबी हैप्पी होगा तो मम्मा पापा भी हैप्पी होंगे। ठीक है ना, तो इस बेबी को खेलने देना चाहिए। ठीक है, बेबी को बहुत सारे ऐसे टॉयज, एजुकेशनल टॉयज लाके देने चाहिए जिससे कि बेबी उसे खेले, ताकि कलरिंग सीख सके, कौन से कलर्स हैं उसमें, कलर्स की पहचान कर सके। तो यहाँ पे बेबी को एजुकेशन थ्रू लर्निंग देना चाहिए। ठीक है ना। अब है एजुकेशन कैसे दे इन्फेंसी में, तो भाई यहाँ पे सबसे पहली है पेरेंटिंग। पेरेंट आर द फर्स्ट एजुकेटर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो जैसे कि हमें कहा कि हमें आइडियल होना चाहिए, गुड एग्जाम्पल्स बनना चाहिए उनके सामने। तो हमें गुड एग्जाम्पल मतलब हमें वहां पे जैसे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो उनको भी मना मत करो, और अगर आप उनका अच्छा चाह रहे हैं तो खुद भी मत देखिए। दैट्स अ वाइज वर्सा कंडीशन। Next is the education start with the birth. यहाँ पे that is the responsibility of the mama and the papa when baby is in the womb. एंड यहाँ पे बेबी को मतलब बेबी का ध्यान रखने के लिए मम्मा को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज द एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज, जैसे अभी कहा लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चे को ये बोल दे कॉपी खोलो चलो लिखो। ठीक है ना, ही और शी डोंट वांट टू राइट इन द कॉपी, और ही शी डोंट वांट व्हाट इज पढ़ाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेबी को लर्निंग बाय डूइंग, चलो काउंट करो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, now count now what is the color is this, that is a duty or the responsibility of the parent to educate from the starting. Next is the learning of the social etiquettes. Social etiquettes means hello, hi, namaste. ठीक है, ये सब चीजें बच्चे अपने आप नहीं सीखते, ये सीखते हैं बाय ऑब्जर्विंग। लेकिन यहाँ पे पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई आ रहा है तो आप नमस्ते बोलेंगे, बेबी भी नमस्ते बोलेगा। आप बाय बोल रहे हैं तो बेबी को आप ऑब्जर्व कराओगे, देखो बेबी मैं बाय कर रही हूँ, आप भी बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मदर आइडियल है अपने बेबी के लिए। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रेज एंड पनिशमेंट। बेबी को प्रेज सबके सामने कीजिए पर पनिशमेंट सबके सामने मत कीजिए। दूसरी बात, पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे बेबी इंफीरियर फील करे। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या किसी और के साथ बैठे हैं, 10 लोगों के साथ बैठे हैं और वहां पे अपनी बेबी की बुराई कर रहे हैं। मीन्स बुराई मीन्स आप उनके नेगेटिव पॉइंट्स को कर दे रहे हैं, तो बेबी इंफीरियर फील करेगा और वो सबके सामने आना पसंद भी नहीं करेगा। एक तो वो इंफीरियर फील कर रहा है, दूसरी कमी ये कि वो सोशल होना नहीं पसंद करेगा। तो शुरू में ही, बिगिनिंग में ही उसकी कमी को, उसकी वीकनेस को उसकी अपॉर्चुनिटी बना दीजिए।